स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12 गणित आव्यूह मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 पार्ट सेकंड। तो आज हम 3.1 का सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर कर दिया था। आज हम बाकी बचे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 4 क्वेश्चनों क्लियर करने के बाद 5वां क्वेश्चन लिखा था हमारा, एक 3x4 कोटि का आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला क्वेश्चन है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस जे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये भी सिंपल है और ये तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर लेंगे अगर मैं इसको बता दूं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूं और इस क्वेश्चन को हल करने के बाद ये आप खुद करके देखिएगा। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, 3x4 कोटि का आव्यूह होता कैसा है, पहले वो देख लीजिए कि 3x4 कोटि का आव्यूह हमारा होता कैसा है। तो देखिए, जिसमें हमारे 3 तो हमारी रो होनी चाहिए और 4 हमारे कॉलम होने चाहिए, वो होता है हमारा 3x4 कोटि का आव्यूह। तो वो होता कैसा है देख लीजिए, वो कुछ इस प्रकार का होगा, A11 A12। तो देखिए, वो मैंने आव्यूह लिख लिया है। देखिए, इसमें हमारे 3 रो दिख रही हैं, 1 2 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो वही बताया था मैंने, जिसमें 3 रो हों और 4 कॉलम हो तो वो हमारा 3x4 कोटि का आव्यूह होगा। तो वही है। तो ये इस टोटल के मान आप यहाँ पे रख के ज्ञात कर लीजिए। देखिए, हम पहले ज्ञात करेंगे A11, तो i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 1, तो यहाँ पर भी 1, तो हमारा मिल जाएगा A11 का मान। फिर निकालेंगे A12, तो i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 2, यहाँ पे 1 2, इसको सॉल्व करके मान निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार हम इस सबके मान निकाल देते हैं और वो मान इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा 3x4 कोटि का आव्यूह मिल जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार अब हम ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं पहले निकालता हूँ A11, तो इसके स्थान पर रखूँगा A11। देखिए, A11 तो 1/2 मॉड -3, i के स्थान पर कितना आएगा 1, प्लस j के स्थान पर भी 1। तो देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, -2 बचेगा। अब -2 जब मॉड के बाहर आएगा तो वो प्लस का आएगा। देखिए, अगर मॉड के अंदर प्लस की संख्या है तो वो भी प्लस रहेगी, अगर माइनस की संख्या है तो उस माइनस की संख्या को जब आप मॉड के बाहर करेंगे तो वो हमारा प्लस में बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 × 2, इससे ये कटेगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार ज्ञात कर लेते हैं। अगला क्या ज्ञात करना है, A12। तो देखिए, A12 ज्ञात करेंगे। तो देखिए, 1/2 मैंने i के स्थान पर रखा है 1 मॉड -3, i के स्थान पर 1, लेकिन j के स्थान पर हमारा 2 दिख रहा है। ठीक है, तो j के स्थान पर रखा मैंने 2। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो अंदर बचेगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, क्योंकि -1 बाहर आएगा फिर इसके साथ गुणा होगा तो वो 1/2 हमारा हो जाएगा। तो इसी प्रकार ज्ञात करते हैं हम A13। तो देखिए, A13 कैसे ज्ञात करेंगे, A13 तो देखिए 1/2 क्या था क्वेश्चन में, -3i था ना, ऊपर -3i, तो मॉड -3 इंटू i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 3। ठीक है, तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार ज्ञात करते हैं अब हम A14 कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल है। तो 1/2 मॉड -3 इंटू i के स्थान पर 1 प्लस j के स्थान पर 4, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 4 बचेगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, 1/2 ही हमारा हो जाएगा। तो देखिए, मैं ये 1 1 1 2 1 3 1 4 ज्ञात कर चुका हूँ। तो अब मैं ज्ञात करूँगा A21, तो 2 हमारा i होगा, j हमारा 1 होगा। ठीक है, तो i के स्थान पर 2 रखेंगे, j के स्थान पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या था, क्या ज्ञात करेंगे अब हम A21 ज्ञात करेंगे। तो A21 ज्ञात कर लेते हैं। A21 क्या था, 1/2 मॉड -3, क्वेश्चन में रख रहे हैं हम ये सारे मान,
आई के स्थान पर 2 प्लस जे के स्थान पर 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा -5, और जब -5 मॉड के बाहर आ जाएगा तो वो प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 5/2। 12th में पढ़ रहे हैं, इतना आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ज्ञात करते हैं 822 1/2 मॉड -3 आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर भी 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे -4, और -4 जब बाहर आएगा तो वो होगा हमारा +4, और उससे 4 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो अब ज्ञात करेंगे 823। तो देखिए 1/2 मॉड -3 आई के स्थान पर आ जाएगा हमारा 2, जे के स्थान पर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6, और 6 में से 3 जाएंगे तो -3 बचेगा मॉड के अंदर, लेकिन जब उस मॉड के अंदर -3 को बाहर लाएंगे तो वो +3 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा हमारा 3/2 या 3/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम याद करते हैं 824। तो देखिए 824 कैसे ज्ञात करेंगे, पेज खत्म हो गया था, मैंने नए पेज से स्टार्ट कर दिया है। तो 824 ज्ञात करेंगे हम 1/2 मॉड -3 आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर 4। आपको केवल ध्यान रखना है कि हम मान रख कैसे कैसे रहे हैं, क्या क्या हम निकाल रहे हैं। तो 1/2 इसको कैलकुलेट करिए, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और जब वो हमारा बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा प्लस का, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बताते जा रहे हैं हम। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए मैंने कहाँ तक ज्ञात कर लिया, तो देखिए मैं यहाँ तक ज्ञात कर चुका हूँ। अब हम 3 1 ज्ञात करेंगे, तो आई के स्थान पर 3 रखेंगे और जे के स्थान पर 1 रखेंगे। इसको ज्ञात कर लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम 831 ज्ञात करेंगे। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, 1/2 मॉड -3 आई था, आई के स्थान पर 3 आएगा, प्लस जे था, जे के स्थान पर 1 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 या 9, 9 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 8, -8 बचेगा मॉड के अंदर, लेकिन जब वो -8 बाहर आएगा तो प्लस में आएगा, तो उससे कैंसिल होके 4 हो जाएगा। ठीक है, अब याद करते हैं 832, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू आई के स्थान पर 3 रहेगा, जे के स्थान पर 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 6 में 3 या 9, 9 में से 2 जाएगा 7, लेकिन -7 को जब मॉड के बाहर करेंगे तो वो प्लस का 7, तो ये हो जाएगा 7/2। अब याद करते हैं 833, तो 1/2 मॉड -3 इंटू 3 प्लस भी 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 या 9, 6 बचेगा माइनस का, और जब -6 को बाहर करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और जब 6 से 2 कैंसिल करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखिए कि अगर मॉड के अंदर माइनस है तो वो बाहर आके प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो बाहर आके वो भी प्लस हो जाएगा। बाकी कैलकुलेट करनी तो आपको आती होगी। अब याद करते हैं 834, तो उसको कैसे ज्ञात करने वाले हैं, 1/2 मॉड -3 इंटू 3 + 4 हो जाएगा। तो 3 या 9, 9 में से 4 जाएगा 5, और जब -5 को बाहर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 5/2। तो देखिए मैं सारे मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम ये सारे मान जो हैं 3 इंटू 4 कोटि के आव्यूह में रखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो मैंने सारी वैल्यू निकाली थी वो लिख ली हैं, और ये जो हमने 3 इंटू 4 कोटि का आव्यूह ज्ञात करना था वो भी मैंने लिख लिया है। तो आप ये सारी वैल्यू इसके स्थान पर पुट कर दीजिए तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखिए कैसे पुट करेंगे हम, तो देखिए A11 के स्थान पर कितना है 1। ठीक है, A12 के स्थान पर हमारा 1/2। अब है हमारा A13 के स्थान पर है 0। अब है हमारा A14 के स्थान पर है हमारा 1/2। अब देखिए कैसे याद करेंगे, अब A21 के स्थान पर है हमारा 5/2। A22 के स्थान पर है हमारा 2। A23 के स्थान पर है हमारा 3/2, और A24 के स्थान पर है हमारा कितना 1। अब निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेते हैं, A31 के स्थान पर है हमारा 4, आप ऊपर देख लीजिए बाद में, और A32 का मान है हमारा 7/2, A33 का मान है हमारा 3, और A34 का मान है हमारा 5/2। तो ये हमें अभिष्ट आव्यूह मिल चुका है। क्या मिल चुका है हमें, अभिष्ट।
अभिष्ट अभ्यू, ठीक है, अभिष्ट अभ्यू हमें ये मिल चुका है। तो ये इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा था निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन था ये, दूसरा क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें से हम एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए इसमें ये हमें बराबर का चिन्ह बीच में दे रखा है। तो देखिए आव्यूह में जो पहला होगा वो पहले के बराबर होगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे के बराबर होगा, और जो ये होगा वो इसके बराबर होगा, जो ये है वो इसके बराबर होगा, मतलब आपस में वो बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके बराबर ये वाला होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, और इसके बराबर ये होगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, एक मैंने लिखा नहीं है, तो मैं पहला क्वेश्चन हल कराऊंगा और तीसरा क्वेश्चन हल कराऊंगा, और ये आपको कर लेना है, ये 10th की तरह है। एक बार इसके बराबर इसे लीजिए तो ये मिलेगा हमें पहली समीकरण x + y = 6। दूसरी समीकरण मिल जाएगी 5 + z = 5। तो यहाँ से जब इस समीकरण से आप मान निकालेंगे z का मान हमें मिल जाएगा 0, और एक मिलेगी x y = 8। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले हम इससे ज्ञात करते हैं x y और z के मान। तो देखिए इसके बराबर ये होगा, तो इससे हमें y का मान मिल जाएगा 4। क्लियर है। इसके बराबर ये होगा तो z का मान मिल जाएगा हमें कितना, 3। क्लियर है। और इसके बराबर ये होगा तो x का मान मिल जाएगा हमें 1। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे आप बराबर कर लीजिएगा, और उसको हल करने के बाद जैसे 10th में समीकरण हल करते थे हम इक्वेशन, उसी प्रकार हल करके ये भी हो जाएगा। तो चलिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं लिख लेता हूँ और उसको हल करते हैं। ये इसका तीसरा क्वेश्चन था x + y + z, ये था मतलब टोटल। तो देखिए पहले वाले के बराबर पहला वाला होगा, मैंने पहले क्वेश्चन में जो हल कराया है। दूसरे वाले के बराबर दूसरा होगा, तीसरे वाले के बराबर तीसरा होगा। तो ये मैंने लिख लिया है, तो ये हमारी समीकरणें बन गई हैं। तो ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और इसको थर्ड हम मान लेते हैं। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, इससे हमें कुछ नहीं करना है, इससे केवल हमें x y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को हम घटा लेते हैं। तो देखिए कैसे घटाएंगे, तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर तो देखिए बायां पक्ष बाएं पक्ष से घटेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष से घटेगा। देखिए कैसे, तो देखिए x + y + z, ठीक है, ये इसका पहली समीकरण का बायां पक्ष है। तो हमें क्योंकि पहली समीकरण से दूसरी समीकरण घटानी है, तो बाएं पक्ष में से हम दूसरी समीकरण का बायां पक्ष घटा देते हैं। ठीक है, -x + z, चिन्ह बदलेंगे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और 9 इससे इसका बायां पक्ष हमारा घट जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से 2 को घटाना था, तो मैंने देखिए समीकरण 1 से बायां पक्ष घटाया है, और दायां पक्ष से दायां पक्ष मैंने घटा दिया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x + y + z, इसका चिन्ह बदल जाएगा -x -z, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, देखिए इस x से ये x कैंसिल हमारा, ठीक है, इस वाले y से कैंसिल नहीं होगा, z से z कैंसिल, तो y बराबर मिल जाएगा हमें कितना, 4। ठीक है, क्लियर है, y बराबर मिल जाएगा हमें 4। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इस y की वैल्यू तो आप समीकरण 3 में पुट कीजिए, लिख सकते हैं y का मान, समीकरण वीडियो लंबा होगा आप पूरा लिख लीजिए, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 ये है, तो देखिए y का मान रखता हूँ मैं 4 + z = 7, इसको आप इधर भेजिए तो ये हो जाएगा z = 7 - 4 हो जाएगा। तो z बराबर मिल जाएगा हमें कितना, 3। ठीक है, z बराबर अब हमें मिल जाएगा हमारा 3। तो देखिए z का मान अब आप रखिए इस वाली समीकरण में 2 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो देखिए x + 3 = 5 हो जाएगा ये हमारा, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये उधर जाएगा तो x का मान मिल जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए हमारा x का, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, देखिए मिल चुके हैं हमें x का मान 2, z का मान 3 और y का मान 4। तो हमें यही तीनों मान ज्ञात करने थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये लिखा है, इससे ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था पहले वाले के बराबर पहला वाला होगा, दूसरे वाले के बराबर दूसरा वाला होगा क्योंकि बराबर का चिन्ह बीच में दे रखा है, और तीसरे वाले के बराबर तीसरा होगा, चौथे वाले के बराबर चौथा होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारी समीकरण बन चुकी हैं। ये हमारी पहली समीकरण है, ये हमारी दूसरी समीकरण है, ये हमारी तीसरी समीकरण है, और ये हमारी चौथी समीकरण है। तो देखिए इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, ए बी सी और डी के मान हम इससे ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए आप समीकरण 1 से पहले ए का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से जब हम बी का मान निकालेंगे ए का, तो ए का मान मिलेगा हमें 1 प्लस बी मिल जाएगा, क्योंकि ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का बी। अब आप ये जो ए का मान है ये समीकरण 3 में रखिए। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर ए का मान 3 में आप लिख सकते हैं पूरा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 ए के स्थान पर कितना रखेंगे हम, 1 प्लस बी माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2b माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ पे घटेगा तो ये बचेगा केवल b, और ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो b का मान मिला हमें -2। अब ये b का मान जो है आप समीकरण 1 में रखिए। b का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। आप लिख लीजिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए मैं रख देता हूँ सीधे a। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस पहले से है और b के स्थान पर माइनस रखेंगे तो प्लस का 2 बराबर -1। इसको इधर भेजिए तो a बराबर मिल जाएगा हमें कितना, -1 -2। a बराबर मिल जाएगा हमें -3, ठीक है। तो हमने कुछ मिस्टेक कर दी थी। देखिए जब समीकरण 1 से हमने a का मान निकाला था तो यहाँ पे -1 था, ठीक है, -1 था और प्लस b था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब b का मान रखा तो यहाँ -1 आएगा, तो ये हो जाएगा, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, तो ये घटेगा तो केवल b बचेगा, और जब ये उधर जाएगा तो हमारा प्लस का 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये b का मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। तो जब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे जो बचेगा हमारा वो घट करके बचेगा a बराबर 1, ठीक है। हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो a का मान है आप ये पुट कहाँ पे करेंगे, जिससे हमें और मान मिल जाए। तो ठीक है, ये समीकरण 3 में पुट करते हैं हम a का मान। देखिए यहाँ पे समीकरण 3 में a का मान जब हम रखेंगे तो c का मान मिल जाएगा, ठीक है। समीकरण 3 लिख सकते हैं a का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप समीकरण 3 देख लीजिए, मुझ आपको दिख नहीं रही है। तो 2 इंटू a के स्थान पर 1 आएगा, प्लस c था हमारा समीकरण 3 में बराबर 5 था। इसको उधर भेजेंगे तो c बराबर मिल जाएगा हमारा 3, ठीक है। c बराबर मिल जाएगा हमारा 3। अब c का मान आप समीकरण 4 में रखने पर लिख सकते हैं, c का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो देखिए कितना मिलेगा हमें, 3 इंटू सी है, c के स्थान पर 3 प्लस d बराबर 13। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो d बराबर कितना मिल जाएगा, 4, ठीक है। d बराबर मिल जाएगा हमारा 4। तो देखिए a का मान है 1, b का मान है 2, c का मान है 3, d का मान है 4। तो ये सारे मान हमने ज्ञात कर दिए हैं। चलिए इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, a बराबर aij m इंटू एन कोटि एक वर्ग आव्यूह है। कब है, जब a m n से छोटा होगा, b m बड़ा होगा n से, c m के बराबर n है, या d इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं ये आपको एक प्रकार से याद करना होगा, और ये क्वेश्चन आता भी बहुत है लेकिन 1 नंबर में, ठीक है, आता भी बहुत है। तो इसका जो सी नंबर हमारा ठीक होगा, क्या होगा, m बराबर n, ठीक है। हमारी बारी में भी ये क्वेश्चन आया था, इसका सी नंबर हमारा ठीक है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है हमारा, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के मान के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो पहला ये दिया है, दूसरा याद करना संभव नहीं है, तीसरा ये दिया है, चौथा ये दिया है। तो देखिए हमारा आव्यूह मैं लिखना भूल गया हूँ, आव्यूह क्या था हमारा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला आव्यूह दिया है। तो देखिए आप इसके बराबर इसे लीजिए, इसके बराबर इसे लीजिए, इसके बराबर इसे लीजिए, इसके बराबर इसे लीजिए। तो देखिए इसमें पहली समीकरण बनेगी हमारी 3x + 7 बराबर 0। दूसरी समीकरण बनेगी y - 2 बराबर 5। तीसरी समीकरण बनेगी y + 1 बराबर 8। और चौथी समीकरण बनेगी 2 - 3x बराबर 4।
तो देखिए इसको ज्ञात कर सकते हैं हम। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। एक दूसरे के बराबर आप ले लीजिए और जोन सा हमारा आंसर ठीक होगा वो आप हमारा आंसर दे दीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सी होगा वो सी ठीक होगा, ठीक है, सी जो होगा वो राइट होगा। आप इसको हल करके देख लीजिए, जो मैंने पिछले क्वेश्चन हल कराए हैं बिल्कुल उसी की तरह आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो मैं इसको हिंदी में समझाना है, हिंदी लिखनी है, तो मैं हिंदी लिख लेता हूँ। तो देखिए इसका आंसर है 3/3 कोटि के अवयवों में कुल 9 अवयव होते हैं। जानते हैं उसमें 3 ही कॉलम होंगे और 3 ही रो होंगे, तो जो उसमें कुल अवयव होंगे वो 9 होंगे, ठीक है। जैसे 3 × 4 कोटि का अवयव होता है तो 4 × 3 12, ऐसे 3 × 3 9, ठीक है, 9 अवयव होते हैं। और प्रत्येक को 2 प्रकार से चिन्हित किया जा सकता है। किस प्रकार से? 2 प्रकार से। वो भी कौन कौन से? 0 या 1। तो कुल अवयव कितने हैं? 9, और उनको चिन्हित कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2। तो 2 की पावर 9, मतलब 9 अवयव हैं, उनको 2 प्रकार से हम चिन्हित कर सकते हैं। तो जो कुल हमारी अवयवों की संख्या होगी वो होगी हमारी 512। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो ये 9 बार हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 512। तो जो हमारी अभिष्ट अवयवों की संख्या होगी, अभिष्ट अवयवों की संख्या वो कितनी होगी? 512। तो इसमें हमने 10 क्वेश्चनों को पूरे क्लियर कर चुके हैं और अब हम अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।